चलिए आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, यानी आप लोग के बुक में ये 10th मतलब जो एक्सरसाइज है कौन सा है, 10वां एक्सरसाइज है। लेकिन जो नया सिलेबस दिया उसमें भी 10वां है, 9वां तो डिलीट कर दिया, ठीक है ना। नया जो एडिशन का बुक आया है, लेकिन हम लोग पुराने ही एडिशन से पढ़ेंगे, नया एडिशन से अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा चीज़ उसमें डिलीट किया है। बस छोटा सा एक सर्कल का रूप दिया है, लेकिन हम लोग जो पुराने वाला सिले जो पॉइंट है, मतलब पुराने वाला जो बुक है उसमें ज़्यादा दिया है, तो पुराने वाले बुक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम ही है वृत्त। तो वृत्त के बारे में पहले स्टडी करेंगे कि वृत्त होता क्या है और वृत्त में क्या क्या चीज़ यूज होता है। अगर आप 9th में पढ़ लेते हैं वृत्त, फिर आपको मिलेगा 10th क्लास में। 9th में आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और ज्यामिति का कुछ रूप दिखाएंगे। उसके बाद 10th क्लास में फिर से मिलेगा ज्यामिति, और ये थोड़ा सा बड़ा वाला मिलता है, ठीक है ना। और ज्यामिति इसके बाद आप लोग को मिलेगा मेंसुरेशन से भी मिलेगा कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। फिलहाल हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और इसका मतलब परिधि, या आप लोग का चाप बोला जाता है, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सारा चीज यूज होता है। लेकिन हम उन सभी पॉइंट को सिर्फ लिए हैं जो इसमें यूज है, बाकी सब पॉइंट को नहीं लिए हैं। और बाकी सब पॉइंट को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, 10th क्लास में। यानी इसको दो पार्ट में पढ़ाएंगे, एक इस साल पढ़ाएंगे जो 9th क्लास में, और इसका छूटा हुआ भाग कहाँ पर पढ़ेंगे, 10th क्लास में, ठीक है ना। तो 9th क्लास में क्या करना है, तो इसका परिचय जानना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि भैया वृत्त है क्या, ये वृत्त क्या है। तो देखो ध्यान से समझना, कुछ इसमें खास है नहीं है डिफिनेशन में। वृत्त उन बिंदुओं के समूह को बोला जाता है जिसमें किसी खास बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी समान हो। हमने क्या बोला, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया। बोल रहा है कि एक ऐसा बिंदुओं का समूह लीजिए, बहुत सारा बिंदु दिख रहा है ना, बहुत सारा बिंदु जी, बहुत सारा हम बिंदु ले लिए, बहुत सारा डॉट डॉट। लेकिन उन सभी बिंदुओं को आप कंसीडर करके लिख सकते हैं जिसमें एक बिंदु कोई खास बना लीजिए, कोई भी एक बिंदु को खास बना लीजिए, कोई बिंदु एक खास बना लिए, और यहां से इतना डिस्टेंस पर देख रहे कौन कौन बिंदु आ रहा है, ऐसे बन रहा है जी। ये सारे बिंदुओं के समूह को क्या बोला जाता है, वृत्त। और इस फिक्स पॉइंट को, ये जो फिक्स पॉइंट है बबुआ, इस फिक्स पॉइंट को वृत्त का केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वृत्त का केंद्र। इंग्लिश में इसे सेंटर बोला जाता है, इसीलिए इसे यहां से सेंटर से, और इसको बोला जाता है वृत्त, यानी परिधि भी बोला जाता है। सेंटर से वृत्त के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है इसका त्रिज्या। क्या बोला जाता है। अच्छा, इससे पहले हम लोग त्रिभुज पढ़कर आए हैं, त्रिभुज पढ़कर आए हैं, और क्या पढ़कर आए हैं, चतुर्भुज पढ़कर आए हैं ना जी। इसमें इन सबको बोला जाता है भुजा, भुजा बोला जाता था ना। लेकिन इसमें भुजा नहीं चलेगा, इसमें चलेगा त्रिज्या। क्या चलेगा, त्रिज्या, यानी रेडियस के बारे में। तो वृत्त क्या है, वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जो एक फिक्स बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी क्या हो जाए, समान। तब हम बोलेंगे कि वह वृत्त है। और सारे बिंदुओं की दूरी समान नहीं होगा तो बोलेंगे वृत्त नहीं है। और वृत्त में ही सबसे पहले बना था, आप लोग देखे होंगे, वास्तविक संख्या में भी पढ़ा है, पाई। ऐसे देखे हैं जी, पाई। पाई का मान आप लोग याद भी किए होंगे कि 22/7, नहीं तो 3.14, नहीं तो आप लोग ये भी याद किए होंगे एक चीज और, इसमें 355/113, एक ये भी होता है, उतना यूज नहीं होता है। लेकिन डिग्री में देखा जाए तो कितना डिग्री होता है जी, 180 डिग्री। ये पाई का मान है, पाई का मान है। आप लोग का क्षेत्रमिति में यूज कीजिएगा तो 22/7 या 3.14 या 180 डिग्री। ये ज्यामिति के लिए 180 डिग्री बनाया गया है। सवाल ये है कि भैया ये पाई है क्या, तो पाई एक डिनोटेड है, और पाई अभी तक फाइंड नहीं हुआ है। हम दिखाए भी थे कि देख लो बउआ, पाई का मान आज तक ले फाइंड नहीं हुआ है। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी लगभग लगभग वैल्यू है, न कि इसके बराबर है। कभी कभी पूछ भी देता है क्या पाई का मान 22/7 होगा, तो ये फिक्स नहीं है। क्या पाई का मान 3.14 होगा बबुआ, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाई का मान फिक्स नहीं है। आप लोग के बुक में 50 स्थान तक दिया है,
और आप लोग को पहले भी बताए थे कि हम लोग के ही देश का एक मतलब बोल सकते हैं कि कोई है जो याद किया है 5,000 वर्ड तक। 5,000 वर्ड। आप लोग सोच रहे हैं कि 5,000 कौन सा बड़ी बात है। आप लोग एक ही लेटर को बार बार रिपीट करेगा तो आप लोग से याद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 5 7 6 3 2 ऐसे करके डॉट डॉट दिया होगा पाई का मान, जाकर देखिएगा आप लोग के बुक में शायद पहला ही चैप्टर में आप लोग 6-7 पेज जाइएगा ना तो पाई मिलेगा अपरिमेय संख्या में, और पाई का मान ऐसा ही दिया होगा। पाई आज भी रहस्यमय है, आज भी कोई नहीं उसको फाइंड कर चुका है। सुपर कंप्यूटर हम लोग बोला जाता है कि सुपर कंप्यूटर हम लोग से तेज दिमाग से चलता है। सुपर कंप्यूटर भी जवाब दे दिया कि ये पाई का मान फाइंड नहीं होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि पाई कहीं रिपीटेशन ही नहीं होगा, वो हमेशा अपना संख्या बदलाव करते रहता है, हमेशा संख्या। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0.6666 देखे ना जी डॉट डॉट, तो ये भी अशांत है, इसका भी दशमलव % अशांत है, इसका भी दशमलव % अशांत है। लेकिन ये रिपीट कर रहा है तो सबको याद है कि भैया 0.6 के रेकनिंग का मतलब ये होता है 0.6 पे ऐसे देता है ना जी। अब पी बटे क्यू के रूप में ज्ञात किए हम लोग, पहला चैप्टर है, ठीक है ना। उसी तरह ये अगर सोच रहे थे तो आसान है क्योंकि रिपीट कर रहा है एक संख्या, इसमें कहीं रिपीट नहीं मिलेगा। अब एक दो स्टूडेंट हमसे पूछा भैया रिपीट नहीं कर रहा, 1 मिला है, देखिए 5 मिला है तो आगे भी 5 मिलेगा। अरे अंक तो आपका 10 है ना जी, 0 से लेकर 9 तक ना अंक है, इसी में से कोई ना कोई संख्या आएगा ना। लेकिन आप जैसे ये रिपीट कर रहा है वैसे रिपीट नहीं करेगा, मतलब 6 6 6 नहीं मिलेगा, 5 5 5 5 नहीं मिलेगा। मिल सकता है 5 4 3 2, क्योंकि आपको पता है कि 10 से को डिजिट में से यूज होगा। लेकिन मान लीजिए कहीं मिला है 0.6 3 5 7 फिर 6 3 1 0 5 6 3, देखिए 6 6 तो रिपीट कर रहा है, रिपीट करना है जी। लेकिन बताइए कहीं इक्वल है नहीं है। एक संख्या आप बनाते हैं तो इक्वल, जैसे आप लोग ये भी देखे 0.001 पे रेकनिंग ऐसे देखे है ना, तो हम लोग लिए थे माना कि संख्या बराबर एक्स 0.1 0.1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा, तो देखिए रिपीट कर रहा है ना बबुआ, ऐसा इसमें रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो पाई भी इसी से बना है। पाई वृत्त का बड़ी प्यारा एक कंसेप्ट है कि जब इसका इतिहास रहा कि कब ये वृत्त का निर्माण हुआ, आज से बहुत साल पहले, जब अगर पाई अगर नहीं मिलता ना बबुआ, तो आज के डेट में जितना भी आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं या कोई भी रॉकेट छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ता। ये टोटल पाई का कमाल है। टोटल पाई जब तक खोज नहीं हुआ था तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पाई का खोज होते ही ये सर्कल एक बना दिया, और सर्कल पथ पर हम लोग का जितना भी रॉकेट छूटता है, देखे ना सैटेलाइट, जैसे चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ है, ये चंद्रयान 3 का जाएगा सीधा जाएगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि भैया ऐसे जाएगा, यहां से उठकर सीधा ऐसे चल जाएगा, ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है भैया और ये इसका वायुमंडल है और यहां से उड़ गया ऐसे चल गया, नहीं, तो ये हिम्मत नहीं है कि ऐसे कोई रॉकेट जा सकता है। हमेशा परपेंडिकुलर कभी नहीं जा सकता है, वो हमेशा टेढ़ा जाता है। अच्छा इसका उदाहरण बता रहे हैं आप लोग, या हम लोग भी बचपन में यही मानते थे, सुइया जहाज देखे आप लोग, ऐसे मान लीजिए होता था, आप पीछे से धुआं फेंकते थे। आज भी आप लोग आकाश में देखे होंगे। हाँ कल कल ठीक बोल रहा है, कल भी एक, तो ये सब क्या है, आपको लग रहा है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है जी, महसूस होगा कि एकदम ऐसे सो कर जा रहा है, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा कर्व होकर ऐसे जाता है। कभी लंचिंग पैड में देखिएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर तो आपको मिलेगा, तब देखिएगा तो हमेशा वो टेढ़ा जाता है, जैसे परपेंडिकुलर ज्यादातर नहीं जा सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। एकदम छोटा सा कंसेप्ट आप लोग को बता रहे हैं, वृत्त वृत्त पढ़ा रहे हैं, इसलिए वृत्त से रिलेशन कुछ कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या इसका उपयोग है, कैसे कैसे उपयोग किया गया है। आप देखे होंगे जैसे पानी उनी, जैसे पाइप से पानी आ रहा है, ठीक है, आप गाड़ी या साइकिल वाइकिल धोए हैं ना, ठीक है, तो आप पानी को ऐसे प्रेशर, मान लीजिए कि यही पाइप है, यहां से पानी निकल रहा है ऐसे, तो आप यहां से ऐसे प्रेशर कीजिएगा तो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा जाएगा जाएगा ना। लेकिन इसी को सीधा परपेंडिकुलर कर दो तो कुछ ऊंचाई पर ये यहीं पर गिरेगा गिरेगा ना, लेकिन इसका हाइट उतना नहीं होगा। लेकिन ऐसे कर देते हैं तो इसका हाइट ऊंचा से जाएगा, ऐसे टेढ़ा से ऐसे करते तो इसका हाइट ऐसे जाएगा।
लेकिन इसको सीधा कर देते ना तो इसका हाइट ऊपर तक नहीं जाएगा, वो कम ही डिस्टेंस तक जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्यों होता है, ये सब फिजिक्स में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है, ये फिजिक्स का पॉइंट है। हम इसलिए वृत्त से रिलेशन बनाता है इसलिए बता दिए, क्योंकि वायुमंडल यहाँ तक है, वायुमंडल छोड़ने के लिए इतना आसान नहीं है कि वायुमंडल, क्योंकि ग्रेविटी लगता है, और सब ग्रेविटी चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो फिर से आते हैं हम सर्कल पर। सर्कल क्या है भैया? तो वृत्त एक बिंदुओं का समूह है, वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जो एक फिक्स बिंदु से, यानी एक निश्चित बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे ये निश्चित एक बिंदु हुआ तो इसके चारों तरफ के बिंदु ले लेते हैं, अगर समान हो जाएगा तो हम बोलेंगे क्या है, एक वृत्त है। जैसा कि आप लोग उदाहरण में यहाँ पर देखिएगा, तो ये एक वृत्त बनाया दिख रहा है जी, और यहां से सारे बिंदुओं की दूरी, चलिए हम एक और वृत्त आप लोग को शेप से दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने एक बड़ा सा वृत्त ले लिया, आप गौर से चीजों को समझिएगा, कुछ है नहीं, एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त है। आप व्हाइट कलर वाला ध्यान से देखिए, व्हाइट कलर का बॉर्डर दिख रहा है, तो यहां से फिक्स अगर पॉइंट ले लेते हैं ये, तो बबुआ यहां से सारे दूरी, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये सभी के सभी दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे बबुआ, बराबर। तभी तो इसका भी प्रयोग आप लोग देखे हैं, बोलिए तो कहां पर, हाँ साइकिल के रिंग, चक्का में देखे है ना। अच्छा, आप लोग फील किए होंगे चक्का टाल हो जाना, टाल मतलब समझ में आ रहा है ना, नहीं चक्का टेढ़ हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं टाल हो गया है। चलो भाई, तो एक ऐसे आप लोग को पुली पर लटका दिया जाता है और इसको टर्न करता है, लटकाता है ना ऐसे, और टर्न करके देखता है कि कहाँ पर चक्का टाल है। जो आप देख रहे हैं स्कोप बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं ना, रिंग में लगा होता है। तो जो स्कोप होता है, स्कोप मतलब वो वाला फिजिक्स वाला स्कोप मत समझिएगा, स्कोप बोला जाता है ना, और कुछ बोला जाता है नहीं, चलो समझ में आ रहा है हम जो बताना चाहते हैं। तो साइकिल का जो स्कोप है वही तो वृत्त का त्रिज्या है, वही क्या है, वृत्त का। एक स्कोप छोटा कर दो, वहां पर टेढ़ा कर देगा। इसीलिए तुम लोग देखा होगा कि घुमाकर चारों तरफ से टाल मिलाता है कि चारों तरफ का त्रिज्या क्या हो जाए, समान हो जाए। यहाँ देखा होगा इसमें से कि यहाँ पर एक छोटा सा चाहे हाथ से या लकड़ी से ऐसे कर लेता है और देखता है कहाँ पर टच कर रहा है, और जहाँ पर टच करेगा समझ जाएगा कि वहाँ पर त्रिज्या ज्यादा है, तो उसको फिर कसेगा, त्रिज्या को छोटा करेगा। तो चारों तरफ का त्रिज्या अगर समान हो जाएगा, तो चारों तरफ का त्रिज्या अगर समान होगा, खूब सुंदर वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त। थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिए हम जो बताने वाले हैं। अगर थोड़ा सा भी मान लीजिए कि ऐसा हो गया, यहां से ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, तो यही से चक्का टूट जाएगा, क्योंकि यहां पर बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि थोड़ा सपाट हो गया ना। आप देखे होंगे, आप लोग कुछ और उदाहरण बताते हैं, बड़े वृत्त का बहुत जीवन में हम लोग का प्रयोग है बबुआ, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आप देखे होंगे, अच्छा बिहिया सबसे बढ़िया है, बिहिया अगर गए होंगे तो ओवर ब्रिज बना है बबुआ, ठीक है। ओवर ब्रिज पर आप देखे होंगे ऐसे प्रकार का शेप देखे, अर्धवृत्ताकार ऐसे ओवर ब्रिज बना है ना लोहा का, ठीक है, क्योंकि बीच में पिलर नहीं है, जहां पर ट्रेन पास करते वहां पर पिलर दिया गया है, पिलर होता तो ऐसा नहीं बनाता, और ऐसे ही बनाया है, ऐसे गोल, कभी देखे भी होंगे, या बहुत सारा अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है कि कितना बल को, यानी कितना वो वजन को थाम सके, इसके लिए अलग अलग। ये क्या करता है, ये चारों तरफ से फोर्स ऐसे लगा देता है ऐसे, और चारों तरफ से फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट, क्योंकि ये क्या है, अर्धवृत्ताकार होता है। क्या होता है, अर्धवृत्ताकार। और अर्धवृत्ताकार में सभी के सभी दूरी क्या हो जाएगा, उधर की दूरी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो वृत्त आप लोग ये पढ़े। अच्छा एक चीज और बता दें, ये जो दूरी आपको दिख रहा है ना, ये कलर का दिख रहा है जी, ये सभी के सभी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं बबुआ, त्रिज्या। अगर आपसे कोई आकर पूछे कि बताइए एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, क्या बताइएगा, एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, अनंत। कितनी त्रिज्या होती है, नहीं समझे क्या आप लोग। अरे एक वृत्त हमने बनाया है, कितना सारा त्रिज्या खींच ली है, बहुत सारा खींच लीजिए, जितना मन कहे। अभी नहीं खिंचाएगा क्या, खींचते चलो ना, अनंत होता है। कितना होता है, तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, अनंत। एक वृत्त में कितनी होती है, अनंत, ठीक है। अब यही पर एक और पॉइंट समझाना है, डायमीटर यानी
आप लोग को मिलेगा व्यास। क्या मिलेगा? व्यास। एक बार जो लिखे वो समझा देते हैं। वृत्त एक बिंदुओं का समूह है जिसमें किसी खास बिंदु को ही बोलते हैं फिक्स बिंदु। क्या बोलते हैं बबुआ? फिक्स। खास बिंदु यानी फिक्स बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी क्या हो जाए बबुआ? समान। तब हम बोलेंगे कि वह वृत्त है, अन्यथा वृत्त नहीं है। इंग्लिश में भी वही है, कह रहा है कि ए सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, यानी बिंदुओं का क्या? ग्रुप ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है? बिंदुओं का समूह। इन विच ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल, ऑल पॉइंट्स इक्वल टू द एक डिस्टेंस फ्रॉम ए पार्टिकुलर पॉइंट, यानी एक फिक्स पॉइंट। एक पार्टिकुलर पॉइंट मतलब एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। एक बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी क्या हो जाए? समान हो जाए, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या चीज? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। ठीक है। वृत्त में हम लोग क्या पढ़े? और एक चीज, एक पॉइंट, त्रिज्या। क्या पढ़े हैं बबुआ? त्रिज्या। कि इस फिक्स पॉइंट, अच्छा हाँ एक चीज और बता दे, इस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, यानी केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बबुआ? केंद्र। इसको बोलते हैं केंद्र। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? केंद्र। तो केंद्र और वृत्त के बीच की दूरी जो होता है, जो साइकिल का स्कोप बोलता है, उन सभी को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। क्या बोला जाता है बबुआ? त्रिज्या। क्या इतना बात कंप्लीट है? चलिए, परिभाषा आप लोग का इसमें यूज नहीं है, लेकिन समझाना जरूरी है कि वृत्त एक्चुअल में है क्या, इसलिए आप लोग को बता दिए। अब ये है वृत्त का त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या यानी रेडियस। ये क्या है भैया? वही बताया, वृत्त के केंद्र एवं परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। ऐसे किससे डिनोट किया जाता है? आर से। अच्छा, इसमें फिक्स नहीं है कि बबुआ छोटा आर से करेगा कि बड़ा आर से, लेकिन मैक्सिमम छोटा आर से किया जाता है। किससे? छोटा आर से। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हमेशा छोटा आर से लिया जाता है, ठीक है ना। तो वृत्त क्या है? केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं, यानी रेडियस बोलते हैं। बात समझ में आया या नहीं है? ठीक है। वृत्त का त्रिज्या आसान है। वृत्त का त्रिज्या से कोई मतलब, याद रखिएगा, कहीं से वृत्त का त्रिज्या खींचिए वो हमेशा समान होगा। जैसे मान लीजिए ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा? आर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 5। आप जितना सर्कल में रेडियस खींच लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया और यहां से ऐसे ऐसे खींच रहे हैं ऐसे। अगर ये मान लीजिए 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 8। 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 तो याद रखिएगा वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। अब बोले भी है फिक्स पॉइंट से सारे बिंदुओं की दूरी क्या हो जाए? समान हो जाए, तो उसी को बोलते हैं वृत्त। चलिए आगे देखिए। आगे आप लोग का है व्यास। क्या है? वो वाला गीत गावे वाला व्यास नहीं के बात हो। अच्छा, जीवा मिल गया, व्यास कहाँ गया जी? अच्छा ठीक है, जीवा ही पढ़ा देते हैं। जीवा। व्यास नहीं ऐड किया है क्या? चलो नहीं ऐड किया होगा तो बता देते हैं, कोई बात नहीं। जो मिल रहा है पहले ही उसको बता देते हैं। जीवा यानी कॉर्ड बोलते हैं। ये जीवा क्या है? तो जीवा आप लोगों का कभी कभी व्यास में, व्यास जब पढ़ाएंगे उसमें भी ये चीज आएगा। वृत्त के जो बीच की दूरी है, यानी परिधियों के जो बीच की दूरी है ना बबुआ, उन उन सभी को क्या बोलेंगे? जीवा। आप इस पर फोकस मत कीजिए, हम जो बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए कि यहाँ पर हम क्या बनाए। एक हमने सर्कल बनाया, ठीक है। ध्यान से गौर से देखिए, कुछ है नहीं इन सब में। चलिए, ये सर्कल हो गया। अब कहीं से आप रेखा खींचिए, जहां से मन वहां से खींचिए, लेकिन व्हाइट कलर से व्हाइट कलर पर। ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसा हो गया। आप जहां से जैसे मन वैसे खींच सकते हैं, लेकिन इसको छेद कर बाहर नहीं होना चाहिए। अगर छेद कर बाहर निकलेगा तो वो छेदक रेखा कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब कोई सवाल बोले भैया ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहाँ पर भी ऐसे भी बना सकते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अच्छा लग रहा है कि यही, इसको डिलीट करके ऐसे। इन सभी रेखाओं को क्या बोलेंगे? जीवा। क्या बोलेंगे बबुआ? जीवा। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जीवा क्या है? परिधि के बीच की दूरी को, यानी जो वृत्त है उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बबुआ, बीच का जो गैपिंग है, ऐसे उन सभी गैपिंग को बोलेंगे वृत्त का जीवा। क्या बोलेंगे? वृत्त का जीवा। अच्छा, इसमें से सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग व्यास बोलते हैं। इसमें से व्यास खींच रहे हैं, जीवा खींच रहे हैं, एक ऐसा जीवा आएगा जो सेंटर से जाएगा। नहीं जी, आप लोग देखिए, इसको लगभग लगभग सेंटर से जाएगा।
अरे मान लेते हैं सेंटर से जाएगा, तो इस जीवा को ही बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। अच्छा, व्यास को भी छोड़ते हैं, आगे आएगा तो वहां पर डीप में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग जीवा समझते हैं, जीवा को फील करते हैं। मान लीजिए कि ऐसे खींचने का मन ना करे, आप लोग ऐसे मान लीजिए कि ऐसे एक सर्कल खींच लिए। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि भैया ये क्या है, इसको भी बता दीजिए, तो ये क्या है? देखिए, मान लीजिए कि ऐसे रेखा खींच लिए, तो ये बबुआ जीवा नहीं है, इसे बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, क्योंकि छेद कर निकल गया ना, इसीलिए इसका नाम है छेदक रेखा। तो इसको हम बुला देते हैं, लेकिन यहां से पॉइंट दे दे ए, और यहां पर क्या दे दे? बी। अब बोलेंगे ए बी क्या है? ए बी क्या है? तो वृत्त का क्या बोलिएगा? जीवा। यानी परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवा यानी कट। क्या बोलते हैं? कट। देखिए ध्यान से, वही बोला है कि वृत्त के परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। आप अब बताइए, एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत। अभी तो खींच कर दिखा है। एक वृत्त में कितनी जीवा खींच सकते हैं? अनंत। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या खींच सकते हैं? अनंत। दोनों अनंत होता है, मतलब इनफाइनाइट, जितना मन उतना खींच सकते हैं। क्या यहां तक कंप्लीट है? अगर कंप्लीट होगा तब आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट है, या अगर डाउट है तो बबुआ थ्योरी में जरूर पूछ लिया करो कि भैया ऐसे होगा तो क्या होगा। जब जितना सवाल पूछेगा उतना ही तुम लोग के लिए बेनिफिट है। तो जीवा क्लियर है जी? जीवा का डिफिनेशन क्या, कितना इजी है? वृत्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवा। यानी परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवा। भैया परिधि क्या है? परिधि लाइन दिख रहा है ना? अच्छा, इसमें देखो अच्छा सा दिखेगा, व्हाइट कलर का लाइन बॉर्डर दिख रहा है ना, उसी को परिधि बोलते हैं। और उसमें परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग, अच्छा हाँ, ये स्क्रीनशॉट भी न करवाना है जी? नहीं, अभी याद आया। हाँ, चलो जाने दो, मैच मैच फिर से आप कर लेगा, इतना में तो कर ही लेगा नहीं जी? चलो ठीक है। ये जीवा बता दिए ना? चलो जीवा भी बता दिए। एक वृत्त में कितनी जीवा, हाँ लो ब्यास आ गया। एक वृत्त में कितनी जीवा खींच सकते हैं? ठीक है, ये बोल रहा है, ध्यान समझिए, ये भी एक प्रकार का जीवा है। देखिए, जीवा है या नहीं है? ये तो त्रिज्या है, जीवा है या नहीं है? है जीवा। और ये जीवा सबसे बड़ी जीवा है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, तो ये मान लीजिए कि ऐसा एक सर्कल है, आप खुद से बताइएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे हमने सर्कल खींचा, और यहां से हम कुछ लाइन खींच लेते, का सेंटर आप लोग को हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये सेंटर। देखिएगा, हमने एक लाइन ऐसे, वो बात मत करो, हमसे जो पूछना है पूछो। ऐसे हमने बहुत सारे सोच रहे कि खींच ले ऐसे लाइनिंग। अगर आपसे हम ये पूछें कि यहाँ से चलते जाइए, यहाँ से ऐसे बढ़ते जाइए और आगे की तरफ बढ़ते जाइए, आपको सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है? आप खुद से सोचिए कि इस आकार में है, तो देखिए ये छोटा है ना बबुआ, देखिए ऊपर से भी देख सकते हैं छोटा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़ा हो रहा है बबुआ, क्योंकि ये भी डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। ध्यान से, ये भी बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, लेकिन यहां से फिर से छोटा होना शुरू हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे बड़ा आपको क्या नजर आ रहा है? ये वाला नजर आ रहा है जी। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं, और इसको इस कलर का कर दे रहे हैं। ये जो कलर दिख रहा है बीच वाला मोटा वाला, ये सबसे बड़ा है या नहीं है? और सोचिए कि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, ये इसी के बीच का गैपिंग है। तो सबसे बड़ी, इन सभी को क्या बोलेंगे? जीवा। इन सभी को क्या बोलेंगे बबुआ? जीवा। अब जीवा ही है व्यास, लेकिन कौन सा जीवा है? एकदम फिक्स जीवा है। कौन सा जीवा? जो सेंटर से होकर जाए। कहां से होकर जाए बबुआ? सेंटर से।
तो उन सभी जीवाओं में से एक जीवा ऐसा आएगा जो कहां से होकर जाएगा, सेंटर से, और वो सबसे बड़ा जीवा होगा, वो सबसे बड़ा जीवा होगा। बात समझ में आया है या नहीं आया? तो ये इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, देखिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बोल सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। कोई बोलता है एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ये भी बात सही है। कोई बोलता है सबसे बड़ी जीवा को ही बोलते हैं क्या, व्यास, क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे बड़ा जीवा कौन होगा, जो सेंटर से पास होगा। उतना लॉजिक आपको भी होना चाहिए। तो इसमें हम डिफिनेशन लिखवाए हैं कि सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास। देखिए सबसे बड़ी जीवा को, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं बबुआ, व्यास। आई से किससे डिनोट करते हैं, डी से। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि डायमीटर इसका इंग्लिश होता है, क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर से डी चुरा लिए हैं ना हम लोग, और रेडियस से आर चुराए थे, तो डायमीटर से क्या चुरा लिए, डी। तो किससे डिनोट किया जाता है, डी। लेकिन बड़ी इसमें कमाल का एक कंसेप्ट है, आप गौर से देखिएगा, कंसेप्ट पहले समझिएगा, ध्यान से देखिए। एक काम करते हैं, जब हमको पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, व्यास पढ़ना है, तो इन सबको डिलीट कर दे क्या जी, इन सबको डिलीट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को जीवा तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को व्यास से मतलब, तो हमने एक खींच लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना बाकी है कि एक वृत्त में कितनी व्यास खींची जा सकती है। ये भी अनंत, अरे साइकिल का रिंग जैसा बन जाएगा, देखिएगा। देखिए ऐसे आप मान लीजिए कि एक सर्कल फिर से बना लेते हैं, एक सर्कल हमने बनाया ऐसा, ये सर्कल है, यहां से आप व्यास खींचना शुरू किए, यहां से ऐसे व्यास खींच रहे हैं, ऐसे, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा कलर कर दे रहे हैं। दिख रहा है अब दिख रहा है, चलिए, ये सुंदर है ना जी, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, तुम इतना सुंदर साइकिल का रिंग बन जाएगा सच में। इन सभी को क्या बोलेंगे, व्यास। और हम लोग के ध्वज में क्या होता है, अशोक चक्र होता है ना, वो भी ये कैसा है, सर्कल के आकार का है ना, ठीक है। इस सभी को, वाह। चलिए इन सभी को एक एक लाइन ध्यान से आपको महसूस होगा भैया त्रिज्या खींचा, ऐसा नहीं किया है हमने, व्यास खींचा है। और एक वृत्त में कितनी व्यास खींची जा सकती है, अनंत। एक वृत्त, क्योंकि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। अगर आपसे पूछे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखो एक बिंदु खींच दिए, अब खींचते रहो, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। कितनी खींची जा सकती है, लेकिन दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, याद रखिएगा, 2 पॉइंट से एक ही रेखा, क्योंकि दोनों को टच करना चाहिए, एक ही रेखा खींचेगा। दो बिंदु से कितनी रेखा है, एक, लेकिन एक बिंदु से अनंत, ठीक है ना। तो बताइए कि एक वृत्त में कितनी व्यास है, अनंत। इसमें इसका भी आंसर क्या होगा, अनंत। आप गौर से फील किए होंगे कि भैया एक हमको दिमाग इसमें थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि एक बात बताइए कि यहाँ पर ओ है, बातों को ध्यान से समझिए, और ये भैया ए है और ये बी है, हमने बोला सही है, ठीक है। क्या आप ओ से बी को आप त्रिज्या बोल सकते हैं भैया, बोलेंगे हाँ भाई बोल सकता है, बिल्कुल बोल, क्योंकि वृत्त का भी त्रिज्या का डिफिनेशन है कि वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो आप लोग बोल सकते हो त्रिज्या। तो ये हो गया आर, और ये भी कितना हो गया, आर। ध्यान समझिएगा, ये भी त्रिज्या है बबुआ, इधर भी त्रिज्या, ए ओ भी त्रिज्या है, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर त्रिज्या है ना वृत्त का त्रिज्या। तो इसको क्या ले लेते हैं, आर। क्या दोनों बराबर है बबुआ, तो ये भी बबुआ आर है, ये भी आर है, और ये पूरा के पूरे को हम लोग डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बबुआ, डी। तो आप लोग गौर से देखिए, अगर आर प्लस आर जोड़ देंगे तो डी प्राप्त होगा या नहीं होगा, नहीं समझ में आया। यहां से रेडियस आर है, यहां से रेडियस आर है, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे को डी बोलेगा, बोलेगा ना आप लोग। अरे क्या है भाई, व्यास है, वृत्त का व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी बराबर आर प्लस आर होगा, तो डी बराबर आप क्या लिखिएगा, 2r, क्या लिखिएगा, यानी वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का डबल होता है।
वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है डबल। तो कभी कभी आपको 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बड़ी प्यारा सा पूछ देता है कि बताइए कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन बताना है डायमीटर एंड क्या रेडियस, दोनों में आपको रिलेशन बताना है। कुछ बोलेगा नहीं, ऑप्शन देगा, आपको रिलेशन बताना है। पहला ऑप्शन दे देगा आर बराबर 2d, आपको ऑप्शन ना भूलवाना है भाई। डी बराबर r/2 और सी बराबर आपको दे देगा r बराबर d/2 और 4 नंबर में देगा सभी। अब बोलेगा कि आप त्रिज्या और व्यास में आप बताइए रिलेशन, त्रिज्या और व्यास में रिलेशन, तो दोनों में संबंध क्या है यही बताना है। कौन सा सत्य है जी बताइए तो, कौन सा सत्य है, ए बी सी या डी, मतलब 1 2 3, एक तो अच्छा उल्टा बी सी और डी। अब बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही है। नहीं समझे में नहीं आया, किसको किसको लगता है कि ए सही, हाथ उठाइए। ए वाला चलो एक लड़का हो गया। बी वाला किसको किसको लग रहा है कि बी सही है भैया, बी वाला, अरे जो हाथ नहीं उठाए ना तो देख रहे हैं ना हिंदू में ना मुस्लिम में, ठीक है ना, ना लड़का ना लड़की, तो तीसरा कैटेगरी में कर देंगे हम, ठीक है ना। एक होशियार इसमें से जो नहीं बोलता बड़ी होशियारी है, अगर गलती हो जाएगा सही होगा फिर भी वो चुप रहेगा, गलत होगा फिर भी चुप रहेगा। ऐसा क्यों बोलेगा भाई हम तो बोले ही नहीं कुछ हुए, कुछ बोलेंगे तब ना गलती है सही बोलिएगा। अरे गधा तब बोलो तब ना। बताइए ए ऑप्शन एक लड़के का है, बी ऑप्शन किसी का नहीं है, सी ऑप्शन किसका किसका है, देख रहे हम, देखा तो नहीं कौन कौन बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन किसका किसका है, अब बाकी सब आइल वाला पूरी खाए, ऊ लड़का बड़ा सन जे पात के पीछे बैठा रहे सब पूरी खाइबा, दोसर हाँ पड़ी संगे संगे चल जाए के बा, ना खाइबा तब गरिएबो करे से कह सन खाइम जा। इसका राइट आंसर है सी, राइट आंसर क्या है सी। क्यों भैया, अभी तो बताएं हम कि व्यास जो होती है त्रिज्या का क्या होती है 2 गुना, ध्यान समझिए। तो r बराबर 2d लिखे जो कि गलत है, ए बोल रहा है गधा, आर बराबर यहाँ पर दिख भी रहा है कि डी बराबर क्या है 2r, तो ये तो ऑप्शन कट गया। डी बराबर r/2, नहीं नहीं नहीं, आर बराबर अगर लिखना होता था डी बाई क्या हो जाता 2, जो कि ये लिखे हैं सी, सभी तो होगा नहीं क्योंकि एगो ऑप्शन कट गया, दूसरा भी ऑप्शन कट गया, तो सभी तो होगा नहीं, तो बच गया क्या जी। तो इसका राइट आंसर क्या है सी। बात समझ में आया या नहीं आया जी। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों 2 गुना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ नीचे हम नोट में लिखे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। वही चीज लिखे हैं जो बोले हैं, डायमीटर इक्वल टू 2, देखो 2 × रेडियस, यानी डी बराबर, इसे क्या लिखे डी बराबर 2r या r बराबर d/2, यहां से भी बोल सकता है डी बराबर। तो यहाँ पर चलो हिंदी में भी लिखना है ना, लिख देते हैं, लिख देना व्यास पर, तो तुम लोग समझ जा सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला सिर्फ प्रॉब्लम होता है, नहीं लिख लेगा त्रिज्या, अरे हिंदी मीडियम वाला सब लिख लेगा, ठीक है ना, सिर्फ प्रॉब्लम होता है इंग्लिश मीडियम वाला से, ठीक है ना। डायमीटर कह रहा है कि डायमीटर डिवाइड सर्कल इज 2 इक्वल पार्ट, कह रहा है, सुनो क्या बोल रहा है, बोला है कि जो डायमीटर है यानी व्यास जो है ना वृत्त के 2 भागों में विभाजित करते हैं, सही भी बात है, ये वृत्त का है, ये देखो वृत्त है जी, और यहाँ से व्यास पीला कलर का खींचे हैं। अब खुद से बताइए कि इसके 2 भागों में बांट दिया, सामान्य भागों में, इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त, क्या बोलते हैं, इसी को सेमी सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा इंग्लिश मीडियम वाला जो भी है, तुम लोग सीबीएसई बोर्ड वाला सेमी सर्कल बोलता है या हेमी सर्कल, हेमी सेमी दोनों है, ठीक है ना, ये जानते हो ना। हेमी एक होता है हेमी सर्कल, हेमी स्पेयर होता है, हेमी हेमी एक होता है सेमी, सेमी ज्यादातर सुना होगा क्योंकि अभी तुम लोग का क्रिकेट चल रहा था, सेमीफाइनल होगा ना, तो सेमीफाइनल का मतलब और द फाइनल वाह हमरो इंग्लिश खूब बढ़िया बा चलो तो हमने चलो इसको लिख देते हैं, व्यास वृत्त को
दो बराबर भागों में बात मत करो, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित विभाजित करता है, लिख लेना। नहीं लिख सकता है, जगह नहीं है। फिर कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि देयर कुड सुनो ध्यान से, ये बोला है कि देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस, नंबर ऑफ कॉर्ड, नंबर ऑफ डायमीटर। हम भी तो बोले हैं यही बात। कह रहा है ना कि वृत्त में, सुनो ध्यान से, वृत्त में अनंत यानी नंबर ऑफ, अगर पूछेगा कि त्रिज्या की संख्या कितनी होगी तो क्या बताएगा? अनंत, इनफाइनाइट। कॉर्ड यानी जीवा की संख्या कितना होगा? अनंत। फिर डायमीटर का संख्या कितना होगा? अनंत। बात समझ में आया जी? वही बात लिखे जो हम समझाए, लिख लीजिएगा हिंदी में ना। ठीक है, तुम लोग बहुत समझदार हो, गुड। चलो, तो अर्धवृत्त को बोलते हैं हेमी सर्कल या सेमी सर्कल, जो बोलना है बोल सकता है, ठीक है ना? आप लोग को जो अच्छा लगे। तुम लोग को क्या दिक्कत है जी? तुम लोग अर्धवृत्त बोलना। क्या बोलना है? अर्धवृत्त। यानी आधे भाग में बढ़ता है तो अर्धवृत्त है। क्या बबुआ? अर्ध। चलिए देखते हैं, बस और 3 मिनट 4 मिनट का है, तुम समझा देते हैं उसके बाद। ये है चाप। हम पहली बार, हमको सर चाप पढ़ा रहे थे तो हमको लगा कि नहीं लड़की चाप लगाती है, तो हमको लगा था वाकई सही में। सुनो, क्योंकि उस टाइम हम लोग चाप मतलब वही समझते थे। तो शुरू में बोले देखो आज हम लोग चाप पढ़ेंगे। हम बोले कि चाप पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या पढ़ना है भाई, वो तो हम लोग देखे ही हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, चाप उसका भी नाम इसी से पड़ा है। पहले का जो चाप समझ में आ रहा है ना? इन लोग को ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो पहले का जो स्ट्रक्चर होता था चाप का, कुछ इस टाइप से, ध्यान से देखना, ऐसे होता था। यहां से एक दाबने वाला होता था, नहीं जी? क्या हो गया? ऐसे होता था ना। अब का स्ट्रक्चर इन लोग का बदल गया है। अब बोले कि भैया रहुआ कैसे देख ले बने, अब ऐसे आ रहा है। आ रहा है ना जी? हैं? हाँ सही है। हम सही है। आज अब पहले में बहुत का अंतर आ गया है, ठीक है ना? पहले ये ऐसे आता था, इसमें बाल जाता था, ऐसे एथी कर दो, दबा दो तो बढ़िया से उसको कवर कर लेता था। आज के डेट में ऐसे आ रहा है। तो हम इस चाप का बात नहीं कर रहे हैं, ये वाला चाप का बात कर रहे हैं। बात समझ में आया ना? इसमें चाप वही पढ़ना है। क्या है भैया चाप? तो कुछ नहीं कहें, वृत्त के कोई भी एक टुकड़ा ले लो, अब वृत्त के परिधि को, वृत्त के परिधि के कोई टुकड़ा ले लो, उन्हीं को क्या बोलते हैं? चाप। अब बोलिएगा कैसे? भी बता रहे हैं, ध्यान से देखो। देखो इसमें कितना सुंदर सा एक फिगर बना है, डॉट डॉट दिख रहा है, एक सर्कल है बबुआ। अब सर्कल में यहां से हाईलाइट किया गया है, दिख रहा है जी? यही वृत्त का क्या है? चाप। चाप को ही बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। तो वृत्त के किसी भी भाग को वृत्त का क्या कहलाता है? चाप। यानी मान लीजिए कि हमने एक सर्कल, एक सुंदर सा सर्कल बना रहे हैं, ये सब सुंदर नहीं है, ठीक है ना? एक सुंदर सा हमने सर्कल बनाया, ये हम लोग का सुंदर है, ठीक है? ठीक है, अब गौर कीजिएगा, ये एक क्या है? सर्कल है। और कहीं से एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। हमने यहां से एक ओ लिया, यहां पर बिंदु ओ लिया, और ऐसे, बात मत करो, ये त्रिज्या खींच लिए। तो ये जो टुकड़ा दिख रहा है ना बउआ, ये वाला टुकड़ा दिख रहा है, अरे वाह, ये दिख रहा है मोटा। तो यही वृत्त का क्या है? चाप है। वृत्त का क्या है? चाप। तो मान लीजिए कि ए और यहाँ पर बी लिख दिए, तो पता है चाप को कैसे लिखा जाता है? ए बी, अब माथा पर ऐसे बना दो। नहीं समझा तुम लोग? सुनो, ए बी तो लिख लिया, अब रेखा लिखेगा तो रेखा को डिनोट करके ऐसे, इसका मतलब दूसरा होता है। लेकिन इसको चाप को कैसे, सुनो, बुक में लिखेगा, ठीक है ना? तो आपको खुद से पकड़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा गोल कर देता है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसे जैसे ऐसे। ये किसका सिंबल है? समरूप का है। नीचे लगाते तो किसका? सर्वांग सम का।
ये किसका सिंबल है? लंब का। लंब का किसका है? लंब का। उसी तरह ए बी ऊपर माथा पे ऐसे लगा दे तो ये बबुआ किसका है? चाप का। किसका है? चाप। अगर ए बी पर ऐसे लगा दे ऐसे तो बताइए क्या होगा? वेक्टर का। अरे गधा, सदिश राशि और अदिश राशि नहीं पढ़ा है? ये वेक्टर को डिनोट करता है। किसको? वेक्टर को। तो उसी तरह आप लोग मान लीजिए कि ये क्या है? सूचक है। तो वृत्त के किसी भी टुकड़े को क्या बोलते हैं? हाँ, इसमें एक चीज और बता दे कि वृत्त का जो आर्क होता है दो टाइप का होता है, या तो माइनर होगा या तो मेजर होगा। माइनर मतलब हम लोग अब अपना भाषा में समझते हैं, ठीक ना? दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त। दीर्घ वृत्त, दीर्घ वृत्त नहीं, दीर्घ चाप। और क्या है बबुआ? चलिए एक शेप बनाते हैं, उसके बाद हम तुम लोग को समझा रहे हैं। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा बबुआ। यहां से हमने दो रेडियस ऐसे खींच लिया और यहां पर आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है जी? ये वृत्त का चाप है, ये भी चाप है। और यही नहीं, यहां पर भी ये भी अगर आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला, ये भी क्या है बबुआ? वृत्त का चाप है। लेकिन आपको महसूस हो रहा होगा भैया एगो छोटा है एगो क्या है? बड़ा है। एक छोटा है एगो बड़ा। तो जो छोटा है उसे लघु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु। लघु मतलब छोटा होता है। लघु चाप यानी माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और जो रेड कलर का दिख रहा है वो ज्यादा बड़ा है तो उसे बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलते हैं बबुआ? दीर्घ चाप। क्या बोलते हैं? यानी मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। तो बात समझ में आया? अब समझते हैं इसको डिग्री पर यानी कोण पर। आप देखिए इसका कोण क्या है? छोटा है। इसका कोण क्या है? बड़ा है। तो बड़ा कोण वाले आर्क को बोलते हैं क्या? दीर्घ चाप। और छोटे वाले को क्या बोलते हैं? लघु चाप। क्या आप लोग को समझ में आया जी? चाप, चाप के बारे में समझ में आ गया? कुछ करना नहीं है इसमें, चाप चाप का डिनोट आ गया। चलिए आगे वाला पॉइंट देखिए, छेदक रेखा। छेदक रेखा बहुत इजी है, आप लोग को बताया भी है। कोई एक रेखा ले लो, सीधी रेखा जो वृत्त को क्या करे? दो बिंदु पर काटती हो यानी प्रतिच्छेद करती हो, उन्हें क्या बोलते हैं? वृत्त का छेदक रेखा बोलते हैं। यानी कोई एक वृत्त, हम ये इसको समझा दिए, एक वृत्त ले लीजिए। वृत्त पढ़ाने में अच्छा लगता है, वृत्त में ज्यादा दिमाग नहीं लगता है। ठीक है, ये एक वृत्त है। और ये कहाँ भाग गया जी? ठीक है, ऐसे हमने एक रेखा ले लिया, ऐसे हमने ऐसे एक रेखा ले लिया। दिख रहा है जी? बहुत सुंदर रेखा लिए हैं। कहाँ भाग गया? ठीक है, ऐसे हमने क्या लिया? रेखा। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है वो एल रेखा है, वो ए और कहां पर? बी। ए और बी पर काटती है। अरे वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती है ना, तो इनको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। मतलब जीवा। देखो ये जीवा है, ए बी क्या है? जीवा है। बात समझ में आया ना? तो छेदक रेखा कुछ करना है डिफिनेशन, जो वृत्त के दो भाग, मतलब वैसा रेखा जो वृत्त को दो भागों में प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, उन्हें क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। यानी क्या? सेकंड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड लाइन। आगे चले जी। आगे क्या है? आगे आप लोग बस दो पॉइंट है, अब यहां तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना? यहां तक छोड़ देते हैं, कल इसको पढ़ाएंगे। नहीं जी, यहां तक चीजों को समझ में आया? पहले ये बताइए। अब इन सबको वीडियो के माध्यम से आप फेयर में कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसका हम नोट्स देने वाले नहीं है। कोई दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना?